नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो 26 मई का सेशन और डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। 5 हमारे 1 लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन हम डेली आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 26 मई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है। किसने जो है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन ए रॉक्समॉस, या ऑप्शन बी जाक्सा, या ऑप्शन सी नासा, या ऑप्शन डी इसरो। तो किसने लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नासा ने जो है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर नामक जो है मिशन लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले तो नासा ने जो है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से गर्मी के नुकसान का अध्ययन करने और बदलती जलवायु पर जानकारी प्रदान करने के लिए जो है ये मिशन जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? प्री फायर है। प्री फायर के फुल फॉर्म की बात करें तो प्री फायर का फुल फॉर्म क्या है? इस मिशन का जो नाम है प्री फायर, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसका जो है फुल फॉर्म प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है पृथ्वी और 2 सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का आर्कटिक और अंटार्कटिक का अध्ययन करेगा। पृथ्वी पर जो है 2 सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का आर्कटिक जो है और अंटार्कटिक इसका अध्ययन करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है उस ग्लोबल फोरम कहाँ पर खोला गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ पर खोला गया? ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी बीजिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वहाँ पर अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम जो है खोला गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सियोल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन है गोल्ड स्टीन, ऑप्शन बी निखिल मीणा, ऑप्शन सी जेनी एप्रनबेक, ऑप्शन सी मैक हेगन। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनी एप्रनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है जीत लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो जेनी एप्रनबेक के द्वारा जो लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक क्या नाम है? कैरोस। जेनी एप्रनबेक द्वारा लिखी गई है और माइकल हाफमैन द्वारा उसका अनुवाद किया गया। पुस्तक का नाम है कैरोस। उसको जो है 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बार्क ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? बार्क ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी, ऑप्शन बी दीपक घोष, ऑप्शन सी हेमंत खत्री, ऑप्शन डी आलोक शुक्ला। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को जो है बार्क ने माप विज्ञान का प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमजीत चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? कौन सा 10वां जो है विश्व जल मंच का जो है कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है नैरोबी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलंबो, या ऑप्शन डी बाली। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाली। इंडोनेशिया के बाली में जो है 10वां विश्व जल मंच का जो है प्रारंभ उसको किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी
22 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। थीम की बात कर लें तो इस बार की जो थीम रही है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान जो है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम रही। बी पार्ट ऑफ द प्लान इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे? भारत का जो प्रोजेक्ट ईशान है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक पहचान है, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक चुनाव है, ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, ऑप्शन डी एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। तो जो प्रोजेक्ट ईशान है भारत सरकार का उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो है प्रोजेक्ट ईशान का जो संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लें तो जो ईशान है इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ईशान जो है उसका फुल फॉर्म है इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। तो इसके तहत जो है देश भर में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्र जो हैं उनको एकीकृत इकाई में जो है समेकित करने की, इकट्ठे करने की जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई। बात कर ले तो वर्तमान में जो है भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 उड्डयन सूचना क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। किसमें? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जिसमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रबंधन किया जाता है। और ईशान के तहत जो है इन्हें नागपुर में केंद्रित करने की जो है योजना बनाई जा रही। कहाँ पर? ये जो 4 उड्डयन क्षेत्र हैं इनको जो है एकीकृत कहाँ किया जाएगा? नागपुर में जो है इनको एकीकृत करके, केंद्रित करके सतत हवाई क्षेत्र बनाने की ये जो प्रोजेक्ट ईशान है इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार और तेजी लाना। जो प्रोजेक्ट ईशान है इसका क्या है उद्देश्य? पूरे भारत में जो है हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार और तेजी लाना है। तो संबंध है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो है इस प्रोजेक्ट ईशान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, ऑप्शन बी गैलेक्स आई, ऑप्शन सी स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गैलेक्स आई जो है वो NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात कर लें तो बेंगलुरु में स्थित जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में गैलेक्स आई ने अपनी सभी मौसम हर समय लंबी हवाई निगरानी तकनीक का सफलतापूर्वक अभी हाल ही में परीक्षण किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 है उसमें पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रीति सैनी, या ऑप्शन बी संगीता बहल, या ऑप्शन सी संतोष शिवन, या ऑप्शन डी सौम्या स्वामीनाथन। तो किसको जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संतोष शिवन जो भारतीय फिल्मकार हैं, संतोष शिवन को पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार जो है 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो। जो बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला यह सम्मान जो है पहली बार जो है किसी एशियाई व्यक्ति को मिला है। पहली बार ये पुरस्कार किसी एशियाई व्यक्ति को प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली की कौन सी रैंक है? जो अभी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई 2024 में उसमें जो है हमारी जो राजधानी है दिल्ली उसकी कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए 110वीं, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 147, या ऑप्शन डी 350। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
जो रैंक है दिल्ली की वो कितनी है, 350वीं रैंक है, 350वीं रैंक है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में जो है 350वीं रैंक है दिल्ली की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर ले ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जो है ये ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। इस ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में जो है 163 देशों के 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक प्रदान की गई है। 163 देशों के 1000 सबसे बड़े शहरों को इसमें रैंक प्रदान की गई है। तो इसमें रैंक प्रदान किस आधार पर की जाती है, रैंक जो है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट और गवर्नेंस के आधार पर जो है ये रैंक प्रदान की जाती है। इसमें शीर्ष में कौन से दो जो है देश के सिटीज़ रही हैं, किस देश की शीर्ष सिटीज़ रही हैं, तो पहले पे कौन है जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। सेकंड पे है लंदन, इंग्लैंड का शहर है जो लंदन वो है। तीसरे पे सैन जोस जो अमेरिका का है वो तीसरे स्थान पे है। और जो है दिल्ली है 350वें स्थान पर, और बेंगलुरु है 411वें स्थान पर, और 427वें स्थान पे मुंबई है, और 1000वें स्थान पे जो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जो है 1000वें स्थान पर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है। अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए ओपन एआई, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओपन एआई जो है उसने अब तक दुनिया का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जिसका नाम क्या है GPT-4o उसको लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो जो ओपन एआई ने GPT-4o नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है उसको लॉन्च किया है। ये अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली जो है एआई मॉडल बताया गया है। बात कर लें GPT-4o के बारे में, तो यहाँ पर ओ का क्या अर्थ है, ओ का अर्थ यहाँ पर ओमनी है, ओमनी, इसका ओ का अर्थ ओमनी है। मानव और जो है कंप्यूटर का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जो है ओपन एआई द्वारा ये विकसित एक एआई मॉडल है। यह जो है उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो और छवि के किसी भी संयोजन को इनपुट करने तथा समान प्रारूपों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। जो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 39वां, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 49वां। तो कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को जो है 39वीं रैंक प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके पहले बात कर ले तो इंडिया की रैंक क्या थी, 54 जो है इंडिया की रैंक थी, और इस बार उसकी रैंक क्या है 39। और पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पर अमेरिका, अमेरिका जो है पहले स्थान पे है, और भारत की रैंक 39वीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को जो है एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने जो है स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इजराइल हमास जंग के बीच में ही नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की गई है, और ये देश जो है अगले सप्ताह यानी 28 मई को फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेन की बात कर ले, राजधानी क्या, मैड्रिड, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और मुद्रा क्या है, डॉलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग मिलेनियस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं। जो ब्लूमबर्ग
बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन ए बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये ऑप्शन बी एलन मस्क, ये ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ये ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें कौन जो है शीर्ष पर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो बर्नार्ड अर्नाल्ड है ये एलवी जो कंपनी है उसका नाम सुना होगा, तो उसके ओनर हैं, ये पहले स्थान पर रहे हैं। और सेकंड पे कौन रहे हैं? जेफ बेजोस जो है वो दूसरे स्थान पे रहे हैं और एलन मस्क वो थर्ड पोजीशन पे। और बात कर लें मुकेश अंबानी तो उनकी पोजीशन 12वीं, उनकी रैंक क्या थी? 12वीं है। और गौतम अडानी की 14वीं रैंक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के पर्वतारोही शिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? किस देश के पर्वतारोही है शिरबाज खान जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ऑप्शन पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पाकिस्तान के हैं पर्वतारोही शिरबाज खान जिन्होंने अभी हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर ले, राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? भारत और किस देश की जो सेनाएं हैं वो जो संयुक्त अभ्यास है शक्ति उसमें भाग ले रही हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और फ्रांस की जो सेना है उनके बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास शक्ति है उसका आयोजन किया जा रहा है 13 से 26 मई के बीच में ये आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उमरोई जो मेघालय में है स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? मेघालय में जो उमरोई है वहाँ जो भारतीय सेना का संयुक्त प्रशिक्षण नोड है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की बात कर ले, राजधानी क्या है? पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। कनाडा की राजधानी ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा है यूक्रेनी रिब्निया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने संक्रमित रक्त कांड के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजे की घोषणा की है? किस देश की सरकार ने जो है संक्रमित रक्त कांड में मारे गए 3000 लोगों को मुआवजे की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो है संक्रमित रक्त कांड के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजे की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो हाल ही में जो है ब्रिटेन के संक्रमित रक्त कांड के ऊपर जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो है 1970 से 80 में जो है 70 से 80 के दशक में हजारों लोगों को दूषित रक्त चढ़ाने से HIV वायरस और हेपेटाइटिस यकृत की सूजन में संक्रमित होने की वजह से लगभग 3000 लोगों से अधिक लोग जो है मारे गए थे। और 1970 और 80 के दशक में हजारों लोग जिन्हें नस के जरिए जो है रक्त चढ़ाने की ज़रूरत थी उन्हें हेपेटाइटिस और HIV वायरस जो है दूषित रक्त चढ़ाया गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर अब ब्रिटेन सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। जापान की बात कर चुके हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? किस राज्य में जो है लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो कहाँ पर जो है ये खोजा गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है
लुशाई ओरम नाम का एक दुर्लभ पौधा है जिसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। बात करें तो मिजोरम के फोंगपोई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा है। ये कौन सा दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा है, इसकी खोज की गई है। इस दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधे का नाम जो है मिजोरम की जनजाति जो है लुशाई, मिजोरम की जनजाति है एक जिसका नाम लुसाई है, उनके नाम पर ही लुशाई ओरम रखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। अब मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 और यहाँ के जो गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति और यहाँ के सीएम है लाल दुहोमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। किसका, IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बात कर लें तो वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल फोर्स में, कहाँ पे, कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है देश भर में जो भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों की चिकित्सा जो है आपात स्थितियों में दौरान विशेषज्ञ मार्गदर्शन और निश्चित देखभाल प्रदान करने के लिए की गई है। जो सेवारत कर्मी हैं भारतीय वायुसेना के, उनको और उनके परिवार के जो है आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए इस आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी थाईलैंड, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो कहाँ पर जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप निर्यात की है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका में जो है निर्यात की है XP100 की पहली खेप। किसने, IOCL ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लें तो IOCL ने जो है श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन जो XP100 की अपनी पहली खेप जो है निर्यात कर दी है। बात करें तो प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए ये जो है डिज़ाइन किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन मुंबई में जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया है। कहाँ से भेजा गया है, ये खेप जो पहली भेजी गई है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो है इसको भेजा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब श्रीलंका की बात कर ले, राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा है थाई बात। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। इस तरह जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। आगे देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के जो करंट के क्वेश्चन होते हैं। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है न्यूजीलैंड की सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। कहाँ की सरकार ने, न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा लगाया गया है। फोर्थ कह रहा है बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रसार भारती की नई सेवा पीढ़ी शब्द को लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे हम आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर असम हो जाएगा। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चिली। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF जो है एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है। लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।